हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्कीन, जिसमें हमने E1 एलिमिनेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हमारा रहेगा E2 एलिमिनेशन। इसको हम बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, द्वि आणविक निराकरण अभिक्रिया। इसको सिंबॉलिक होता है E2, है ना। क्या होती है E2 एलिमिनेशन? तो हम एग्जांपल लेते हैं। RCH, यहाँ कोई लगा हुआ है Br और यहाँ लगा हुआ है CH3। ठीक है, यहाँ थोड़े S लिख देना, CH2H। यहाँ क्या होगा, एक ही स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे जो रीजेंट होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, की प्रेजेंस में टेम्परेचर हाई तो हो गई। एक साथ ही क्या करेगा, ये Br भी निकलेगा, H भी निकलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये काम होगा। और तो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस की एक ही इसमें निकलेगा तो R बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। ठीक है, एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन होगी। तो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। बेस को क्या चाहिए, एसिड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है भाई, जो बेस आया, बेस में क्या होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल तो होता है बेस में। ठीक है, एक सब न्यूक्लियोफाइल होता है। और बेस कैसा ही, स्ट्रॉन्ग प्रबल बेस चाहिए। यहाँ पे E2 एलिमिनेशन। अभी क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को भगा लेगा, मतलब एक ही स्टेप में Br भी चले जाएगा और H भी चले जाएगा। बेस को चाहिए H+। अब देखो ये बेस, देखो बेस यहाँ से तो नहीं कर पाएगा, चोरी करनी है तो यहाँ से नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन पर चुरा ले जाएगा तुरंत, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो कार्बोकेटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, उसको एसिड चाहिए तो चाहिए। अब देखो बेस पहले भी था भाई, E1 में था जब एथिल अल्कोहल था, तब भी बेस था, पर वीक बेस था, मतलब उसको H चाहिए था, पर इतनी जल्दी नहीं चाहिए था, है ना। उसने बोला कोई नहीं, हम आराम से ले लेंगे, पहले कार्बोकेटायन बनने दो फिर जाके हम लेंगे। यहाँ क्या है, बेस दादागिरी है ना। उसने बोला नहीं, मेरे को चाहिए तो बना कार्बोकेटायन, ना बना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे H+ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अटैक करने जाता है बेस यहाँ सामने से, तो सामने से नहीं जाएगा, चोरी करेगा। लेकिन चोरी करेगा तो थोड़ा शर्म तो करेगा। तो ये क्या करेगा, अपोजिट साइड से जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख लूँ, मतलब बेस कहाँ से जाएगा, अपोजिट इस Br, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियो बेस नेगेटिव कभी सामने आने देगा, नहीं आने देगा। चोरी करेगा थोड़ा अपोजिट से करेगा, ऐसा सामने थोड़ा करेगा। अरे भाई, कितनी भी दादागिरी हो, चोरी कर रहा है, चोरी सुनो कि दादागिरी है, सबके सामने जाएगा चोरी करेगा, है ना, शर्म तो थोड़ा करेगा। तो क्या करेगा, बैक साइड से जाएगा। तो देखो यहाँ कैसे होगा, यहाँ R है, यहाँ CH है। ठीक है, जब ये बेस गया H के पास, ठीक है, तो देखो यहाँ CH2 है, तो जब ये H लेने गया तो H का बॉन्ड धीरे धीरे कम होता गया। और यहाँ कौन गया, B- बेस, इस H के पास गया, बॉन्ड बना। तो जैसे ये बॉन्ड टूटना हुआ तो इसने बोला भाई तू चले जा, H तो चले जा, पर इलेक्ट्रॉन दे के जा। तो धीरे धीरे यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उतनी ही में धीरे धीरे क्या होगा, Br का बॉन्ड भी वीक होता चले जाएगा। इस तरह से यहाँ बनेगा इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था।
ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। समझ में आया ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनते हैं? ट्रांजिशन में क्या होता है, यहाँ से बी आर, जैसे बी आर है, ठीक है, एकदम नहीं करेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको H प्लस चाहिए, तो H प्लस चाहिए तो क्या करेगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा उस पर। अगर अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा तो यहाँ से H और B के बीच, बेस के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक कार्बन इसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ चले जा, तो ये बॉन्ड वीक हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे ऐसे बी आर भी क्या होगा, अलग, मतलब बी आर को, इस कार्बन को प्रॉब्लम होने लगी जब यहाँ इलेक्ट्रॉन उतर के आए। इसने बोला भाई मेरी बैलेंस तो 4 ही होगी, 5 तो नहीं हो सकती है। तो उतने में बी आर ने बोला कि ठीक है, अगर आपके बैलेंस खराब हो तो हम चलते बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और बहुत कम टाइम के लिए बनती है। आपको 10 टू पावर है ना -6, 10 टू पावर -6 सेकेंड के लिए बनती है ना, इतना भी दिया नहीं है। फिर क्या होगा, तो क्या निकलेगा, BH बाहर निकलेगा, ठीक है, और क्या निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास, RCH डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो बन गया एल्कीन, ठीक है। ये से ट्रांजिशन स्टेट को देखो कैसे, ये सी का तो बेबी है, इसको कभी कभी कहीं मैंने पढ़ा था, इसको बोलते हैं बेबी, तो मार कर ही गिर गया, ठीक है, बेबी एल्कीन, क्या बोलते हैं, बेबी एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, किस में, E2 में, ठीक है, बनेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब रेट कैसे फास्ट होगा, तो जैसे हम वहाँ बोल रहे थे कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा रेट होगा E1 का, ऐसे हम यहाँ बोलेंगे जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट उसका होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे कितनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा रेट होगा। तो इस तरह से यहाँ भी एल्कीन बनता है, और ये सब का सब जो प्रोसेस होता है ना, ये एक ही स्टेप में होता है। ये इसका पूरा RDS है भाई, ये भी और ये भी इसका क्या है, RD, एक ही स्टेप में होता है। ये ट्रांस हमें दिखाई है बीच में, हमको दिखती थोड़ा ना, बीकर में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, तो हमको बीकर में दिखता थोड़ा ना ट्रांजिशन स्टेट, हमको तो फटक से प्रोडक्ट दिखेगा कि एल्कीन बन गया, है ना, कलर में चेंज दिखेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो आप लिखोगे कि E2 एलिमिनेशन की विशेषता में फर्स्ट लिखोगे आप, ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर होता है तो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, E2 एलिमिनेशन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दूसरी बात, इसको बाईमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, बाईमोलिक्यूलर द्विआणुक, क्योंकि इसके जो RDS में है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 ही मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व है, ठीक। अगर मैं इस अभिक्रिया का रेट लिखना चाहूँ तो रेट कैसे लिखूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट क्या होता है, जो आपका एल्काइल हैलाइड है RCHBr, ठीक है, और CH3, एक तो ये हो गया, और एक आपका क्या हो गया, बेस B-। अरे ये भी तो फर्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, एक साथ ही अटैक कर रहा है, तो रेट बेस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एक और एक कितना हुआ, इनकी कितना हुआ, 2 बाईमोलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं रेट में, ठीक है। अगर आप इसकी सांद्रता को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, अगर बाय द वे बेस की सांद्रता डबल करोगे तब भी रेट डबल हो जाएगा, और दोनों की सांद्रता को डबल कर दोगे, ये भी डबल कर दोगे, ये डबल करोगे, 4 गुना रेट हो जाएगा, ठीक है। जैसा SN2 मैकेनिज्म था, सेम वही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो पता चल गया इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होगा। दूसरा, इसको बाईमोलिक्यूलर बोलते हैं क्योंकि इसकी अभिक्रिया की दर निर्धारण RDS में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, और अभिक्रिया की दर जो रेट हम लिखते हैं, ठीक, एल्काइल हैलाइड और किसका, बेस का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने बोला x की जगह
हेलोजन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, OH ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन हो सकता है या कहीं मिथाइल निकले तो, ठीक है, पर आप पे सिंपल है। तो ये हो गया E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी बात इसमें निकल के जो आती है, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रबल बेस प्राप्त करते हैं। सुन लिया करो हिंदी में, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस करने से क्या होगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इंतज़ार नहीं करेगा इस कार्बोकेटाइन निकलने का कि कार्बोकेटाइन बने जैसे SN1, ये फटक से क्या करेगा, H+ चाहिए तो चाहिए इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक AlCO मतलब एल्कोहलिक NaOH, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और हो सकते हैं आप पास CH3O- एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक, 2 C2H5O-, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और भी स्ट्रॉन्ग बेस है सोडा एमाइड, ठीक है, NH2 अमोनिया, ये भी प्रबल बेस है, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर ये कहीं लिखे मिले आपको एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, है ना, मिथॉक्सी, थॉक्सी, है ना, ये कैसे बने होंगे, एल्कोक्साइड ऐसे तो बने होंगे। अरे भाई CH3O-Na यहाँ से बना होगा, ठीक है। अरे एल्कोहल से H रिप्लेस किया है सोडियम में, ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में ठीक क्या मिलता है हमको, बेबी एल्कीन, एल्कीन का जो बेबी है वो मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेबी एल्कीन। अच्छा, और चीज़, जितना स्टेबल ट्रांजिशन, ठीक है, रेट ऑफ E2 क्या होगा, जितना स्टेबल क्या बनेगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा E2 का रेट फास्ट होगा। रेट ऑफ E2 क्या होगा, जितना स्टेबल ट्रांजिशन। अब बोलोगे सर केटाइन तो हमने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन तो हमने बोला 3 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं होती है 3 डिग्री 2 डिग्री। तो ट्रांजिशन स्टेट पता हम इसलिए ऐसे करेंगे कि हमको जो एल्कीन है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन बनेगा, सेडजफ वाला, ठीक है। तो हम देखते हैं, सपोज दैट मेरे पास ऐसा CH3 और CH3 यहाँ लगा हुआ है Br, ठीक है, क्या लगा हुआ है, Br ब्रोमाइड, CH3 यहाँ लगा हुआ है Br, और यहाँ लगा CH3 CH2 Br। अब आपको सोचो कहाँ स्टेबल एल्कीन बनेगा, यहाँ से Br निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस एल्कीन के पास देखो 2 बल्कि ग्रुप, यहाँ से H निकलेगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। CH3 CH2 Br, ठीक है, और यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक, और यहाँ से निकल जाएगा HCH2, अच्छा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH। तो एक ही CH3 बल्कि ग्रुप एक है, इसके बाद 2 है, इसके बाद देखो यहाँ से ये निकलेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बल्कि ग्रुप है ही। तो ट्रांजिशन स्टेट कहाँ बनेगी सर, जिसको ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो, मतलब सेडजफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो देखो यहाँ पे भी मतलब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बने के लिए 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि E2 का रेट ऑफ रिएक्शन भी वही होता है जो E1 का होता है। E1 में क्या था,
कि रेट ऑफ E1 का क्या था 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और E2 का रेट क्या है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वहाँ भी कार्बोकेटायन स्टेबल चाहिए था, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल चाहिए था। लेकिन SN1 अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ठीक है, तो आप नोट करके लिख सकते हो कि SN1 E1 और E2 में रेट क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बस SN2 में रेट थोड़ा उल्टा होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पता चल गया। यहाँ ट्रांजिशन स्टेबल कैसे बनेगी, इसलिए बनेगी जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो यहाँ एल्कीन से पता चलता है कि हमारा ट्रांजिशन कौन सा स्टेबल, जिसमें ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन बनेगा, तो उससे हमारा ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, सेट जब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ SN2, आपका SN2 अलग है, बाकी सब SN1 E1 E2 का रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्कीन जो आपने ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा। टर्सरी है तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। चौथी बात यहाँ पे, जो हमने सॉल्वेंट लिया है विलायक, वो कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर से क्या होगा, कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन की जरूरत नहीं है जैसे पहले वाले में। अरे भाई Br को घेरे रखने के लिए काम चाहिए था हमको प्रोटॉन का, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो अटैक मार जा रहा है, तुरंत हाइड्रोजन चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ध्रुवीय अप्रोटनीकृत विलायक की आवश्यकता होती। समझ में आया, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इसको घेरने की जरूरत नहीं, घेरने की जरूरत तब थी जब कार्बोकेटायन बनता कि वापस से अटैक न मारे इस पर, लेकिन यहाँ तो बेस प्रबल है, वो तुरंत अटैक मार दे रहा है इस पर। ठीक है, तो तुरंत अटैक मार देगा उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे भी चांसेज हैं कि वो तीसरा प्रोडक्ट भी बने। ठीक है, यहाँ पे भी चांस है कि वो एल्कीन की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए। ठीक है, और ये ध्यान रखना अगला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे हमने लिखा एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, है ना, और मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, है ना, NaNH2, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। दूसरी बात, E2 एलिमिनेशन कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन जानते हो, एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, विपरीत होता है। देखो, जो बेस था उसने H+ इधर से लेके नहीं निकाला, यहाँ से गया बेस और यहाँ से निकाला, कहाँ से गया, इस न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट से गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या अटैक हुआ, एंटी अटैक हुआ ना। ठीक है, एंटी अटैक हुआ, एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, एंटी, जहाँ से Br निकलेगा उसके अपोजिट से बेस जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो एंटी प्रोडक्ट यहाँ भी बनता है E2 एलिमिनेशन। तो ये सारी बातें थी E2 एलिमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आप इस तरह से करके बता सकते हो। ये सारी बातें E2 एलिमिनेशन के बारे में थी। ठीक है, एक रिएक्शन लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और यहाँ लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, और हीट है ना, हीट तो चाहिए भाई क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है हीट NaNH2 अमोनिया, प्रोडक्ट बनेगा और एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा है ये बीटा। तो आप सोचोगे कि ऐसा रिएक्शन बनेगा, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नहीं बनेगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डबल बॉन्ड से भी एलिमिनेशन कर देता है। ठीक है,
लेकिन ये थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, डबल बॉन्ड से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। ठीक है, ये तो कुछ कंपटीशन लेवल की बात है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। ठीक, अब मैं एक वहाँ पे देता हूँ, एक इक्वेशन आपने मेरे को बताना है मोर स्टेबल कौन बनेगा, और उसमें रिएक्शन दिखानी है आपने E2 CH3 CH CH3 CH Br CH3। ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया एल्कोहलिक NaOH और हाई टेम्परेचर। ठीक है, प्रोडक्ट बताने हैं आपने क्या बनेगा। ठीक है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, है ना। तो आप देख रहे हैं जहाँ एल्कीन आपका स्टेबल बन रहा होगा तो आपने मेरे को प्रोडक्ट बताने, और ये भी बताना कि आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। सिरजप प्रोडक्ट कौन सा होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क के लिए हो गया। तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, E1 E2 जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, इसके आगे हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल है, उसके बाद 1-2 लेक्चर हमारे पास जो बनेंगे, मतलब एक लेक्चर तो अब इससे बनेगा, एक हमारा लेक्चर बनेगा। ठीक, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोरीन, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर के अंदर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।